मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 17 चेतक की वीरता। ये कविता जो है श्री श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखी गई है और इसमें उन्होंने जो महाराणा प्रताप थे, जो बहुत ही कुशल और बहादुर शासक थे, जिन्होंने मुगलों से बहुत ही डटकर सामना किया। उनका एक घोड़ा था जो कि हमेशा उनके साथ रहा, जिसने हमेशा उनको युद्ध में जीत दिलाने में उनकी मदद की। उसके बारे में ये कविता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अत्यंत वीर, फुर्तीला, बुद्धिमान और स्वामी भक्त घोड़ा था। जब युद्ध में उसके स्वामी को शत्रुओं ने भाले, भर्ची और कटार से घेर लिया तो वो उन्हें बचाता हुआ भागता रहता था। इतनी तेज भागता था कि जैसे लगता था कि हवा को भी वो मात दे रहा हो। उसके अपने जो उसके स्वामी थे महाराणा प्रताप, उनके वो हर इशारे को बहुत जल्दी से समझ जाता था। बहुत तेज़ी से, हवा की तेज़ी से वह इधर उधर भागता हुआ उनको बचाता रहता था और शत्रुओं के ऊपर प्रहार करता रहता था। अगर शत्रु जो है उनके स्वामी पर प्रहार करते थे तो वो उन्हें अपनी फुर्ती से बचा लिया करता था। अंत में वो घायल होकर वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसके पहले वो अपने स्वामी को एक दुर्गम नाला उसके रास्ते में आ गया था, उसको पार कर उन्हें बचा कर चला गया। तो उसकी मृत्यु ऐसी थी कि दुश्मन तक उसकी वीरता को देखकर दंग रह गए थे। और इस कविता में उसी चेतक के बारे में कवि ने लिखा है। उसकी जो शौर्य गाथा है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि युद्ध के बीच में चौकड़ी यानी तेज चाल से वो भागता था और निराला मतलब अनोखा। तो अपने जो शौर्य से वो एक अनोखा घोड़ा था और युद्ध के बीच में वो इतनी तेज चाल से चलता था, इतनी जल्दी से अपनी रास्ता बदल लेता था कि उसके जो स्वामी, जैसे ही स्वामी सोचते थे कि उसको किधर मुड़ना है, वह उनके सोचने के पहले, उनकी आँख की पुतली बदलने के पहले ही उधर मुड़ जाया करता था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था और उसको देखकर ऐसे लगता था कि वो हवा से भी तेज चाल से चल रहा है, तो हवा को भी उससे मतलब ऐसा लगता था हवा को भी उसके साथ में युद्ध करना पड़ रहा है, उसके साथ में मुकाबला करना पड़ रहा है। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उसके स्वामी का जो कोड़ा होता है, कोड़ा जो चाबुक जिसको कहते हैं, वो घोड़े को मारने के लिए होता है, लेकिन उसके स्वामी को उसको कभी भी मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि वह उनके हर इशारे को उनके कहने के पहले ही समझ जाया करता था कि उसको किधर मुड़ना है, किधर नहीं मुड़ना है, किधर तेज चलना है, किधर भागना है, वो पहले ही समझ जाया करता था। तो उसके स्वामी को उसके ऊपर चाबुक बरसाने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था और इसको देख के ऐसा लगता था कि वह दुश्मनों के माथे पर बल डालने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। और इसकी तेज चाल ऐसी थी कि उसको देख के लगता था कि जैसे कि वो आसमान पे चलने वाला घोड़ा है, इतनी तेज हवा की झोंके की तरह वह गुजरता था। जो तनिक हवा से बांग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। और इतनी उसकी तेज चाल थी, इतना वो समझदार था, इतना बुद्धिमान था कि अगर उसकी बांग जो घोड़े की लगाम होती है उसको कहते हैं, और जैसे ही अगर हवा से भी वो हल्की सी हिल जाती थी तो वो समझ जाता था कि सवार को लेके चल पड़ना है, और वो पहले ही चल पड़ता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, मतलब उसके जो स्वामी थे महाराणा प्रताप जी, तो उनकी आँखों का इशारा जैसे ही बदलता था, वो उससे पहले ही चेतक अपना रास्ता मोड़ लेता था कि जिधर उसके मालिक को मुड़ना है वो पहले ही समझ जाया करता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। और उसने अपनी कुशलता का परिचय अपनी चाल के द्वारा दिया, और इसके सामने कितने भी भयानक भाले और बर्छी तलवार लेके दुश्मन खड़ा हो, लेकिन वो उन सबसे बचाता हुआ अपने मालिक की रक्षा करता हुआ मुड़ जाया करता था। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। और वह
इतनी तेज चाल से दुश्मनों के सामने दौड़ता था कि लगता था कि जैसे कि वो एक ढाल बन गया हो, उनके महाराणा प्रताप के लिए एक ढाल बन गया है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, अब वहाँ वहीं रहा है यहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर जहाँ नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अर के सेना पर घेर गया। तो वो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, इस तरह से वो अपनी चाल बदलता रहता था कि वो एक जगह पे टिकता नहीं था कि दुश्मन उस पर उसके स्वामी पर वार कर पाए। कोई भी जो दुश्मन का जो मस्तक मतलब दुश्मन उनके सामने जब भी आता था तो वो उसके सामने टिक नहीं पाता था, क्योंकि वो अपनी चाल तुरंत बदल दिया करता था, दुश्मन के वार से उनको बचा लिया करता था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, और नदी के समान वह लहरता हुआ आगे बढ़ता था कि कोई उस पर निशाना नहीं साध पाता था। वह इधर जाता फिर उधर जाता फिर कहीं ठहर जाता, विकराल वज्रमय बादल सा, और ऐसा लगता था उसको देखकर कि जैसे कोई घनघोर बादल किसी सेना के ऊपर छा गया हो। वो एक हर तरफ राम महाराणा प्रताप को अपने दुश्मन के सामने पहुंचाता था कि जो जिससे कि वो उस पर वार कर सकें। भाला गिर गया गिरा निशंग, और अचानक उनका जो भाला था महाराणा प्रताप का वो गिर गया, और है टापों से खन गया अंग, और जो घोड़े है मतलब घोड़ा, घोड़े की टापों से उसके अंग जो थे वो सब खून से रंग गए थे, बैरी समाज रह गया दंग। लेकिन और दुश्मन की सेना जो थी वो इसकी वीरता बहादुरी को देखकर, उसकी बुद्धिमानी को देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि इतना समझदार कोई घोड़ा हो सकता है। उसकी टापें जो थी वो खून से रंगी हुई थी, लेकिन फिर भी वह अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए उसी तेज चाल से तत्पर था। उसी तेज चाल से वो चलता हुआ उनको दुश्मन की सेना से दूर ले गया। अंत में वह घायल होकर वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन उसने अपने मालिक की रक्षा लगातार करता रहा, उनके दुश्मनों के प्रहारों से उनको बचाता रहा। खुद अपने ऊपर उस प्रहार को सह लेता था, लेकिन अपने स्वामी को उस प्रहार से बचा लिया करता था। तो प्रस्तुत कविता में चेतक नाम के घोड़े की वीरता की शौर्य गाथा का वर्णन बहुत ही ओजस्वी शैली में लेखक ने किया है कि इतना महान घोड़ा जो आज तक अपनी वीरता के कारण प्रसिद्ध है। चेतक की वंश का एक घोड़ा अभी भी मौजूद है जिसका नाम है पद्मा, और वो अभी जीवित है, और उसको देखने के लिए भी लाखों लोग आते हैं। धन्यवाद।